मुसलमानों के नाम पर एक देश, लाखों एकड़ जमीन पाकिस्तान में चली गई भारत की, किसके नाम पर? मुसलमानों के नाम पर। लाखों एकड़ जमीन बांग्लादेश चली गई मुसलमानों के नाम पर, जबकि हुआ यह था कि मुसलमान वहां रहेंगे, हिंदुस्तानी हिंदू यहां रहेंगे। लेकिन हिंदू तो यहां आए, लेकिन यहां से मुसलमान कोई नहीं गया। हिंदुओं की जमीन वहां की कब्जा कर ली उन्होंने, मुसलमानों के नाम पे दो देश अलग हो गए। और अब वक्फ बोर्ड के नाम पर यहां लाखों एकड़ जमीन यहां भारत में अभी है, और कल को तुम्हारा घर भी वक्फ बोर्ड के अधिकार पे आ जाएगा। फिर तुम लड़ लेना, किससे लड़ोगे, कैसे लड़ोगे? सरकार को चाहिए कि काम करे इन विषयों में। ये द्वंद्व है, ये बहुत बड़ी समस्या है इस देश की। कल जब फूटेगा ये घड़ा तो देख लेना सब बहेंगे। क्यों जी, बात सही है? अभी कुंभ का मेला आने वाला है प्रयागराज में। जब क्या मुसलमानों के पवित्र स्थान काबा में हिंदुओं को जाने की परमिशन है? तो जब काबा में हिंदू अपनी दुकान नहीं लगा सकता, तो प्रयागराज के कुंभ में भी कोई मुसलमान क्यों थूक वाली चाय पिलाए? क्यों क्यों थूक वाली चाय पिलाए? क्योंकि आपने तो देखा आजकल वीडियो में कितने लोग थूक थूक के चाय में। सोचिए, इतना गिर जाएगा इंसान। खाना पीना तो पवित्र होता है, बताओ खाने पीने की चीजों में लोग थूक रहे हैं, नहीं थूक रहे हैं? आपने वीडियो देखी होंगी, कितनी गिरी मानसिकता आज समाज में है। इसलिए कहता हूं कि सनातनियों, सच्चे सनातनी बनो, कट्टर सनातनी बनो, अपने धर्म के लिए जियो, अपने धर्म के लिए मरो। आज हमारे देश में जनसंख्या बढ़ रही है तेजी से, किसकी? हिंदुओं की नहीं। चिंता का विषय है, क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए कि नहीं? नहीं हुआ, करना चाहिए था। ना करेंगे तो ना करने की सजा इस देश के प्रत्येक सनातनी को मिलेगी, मिलनी है। समय रहते सब कर दो। जैसे वक्फ बोर्ड बना है, ऐसे सनातन बोर्ड भी बना देना चाहिए। वक्फ बोर्ड को निरस्त कर देना चाहिए सरकार को, समय रहते कर दो, वरना तुम्हारे बाद फिर कौन? कहीं सत्ता उनके हाथ में चली गई तो उन लोगों ने इस देश में ऐसा कानून बना दिया था, बना दिया है अभी भी, कि आपकी भूमि है। अब जैसे वो लोग क्या कहते हैं कि अंबानी का जो घर है, वो कहते हैं ये वक्फ बोर्ड का घर है, वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है। कल आपके घर को भी कह देंगे कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है, तो क्या कर लोगे? और सुनो, एक कानून और बन गया कि आप उनका विरोध भी नहीं कर सकते। वो कह देंगे कि ये घर आपका है, वो आपके घर में खड़े होकर कह देंगे कि ये वक्फ बोर्ड का है, तो आपको खाली करना पड़ेगा, सरकार खाली करवा लेगी। सोच, इतना घटिया कानून बना दिया, और हिंदुओं ने मिलकर बनाया मुसलमानों के पक्ष में। ऐसा दोगला है सनातन का कुछ सनातनी, देख लो। ये वक्फ बोर्ड क्या है? अब सोचिए, वक्फ बोर्ड वालों ने ये तो बोल दिया ना कि अंबानी का घर हमारी भूमि पे बना है। जब अंबानी जैसों को नहीं छोड़ा तो तुम्हारा और हमारा छोड़ देंगे। इसलिए सत्ता है तो मोदी जी को इस देश को ऐसा मजबूत बना देना चाहिए कि भाई आने वाले हजारों सालों तक इस व्यवस्था को कोई मिटा ना सके। इतना मजबूत विधान बना के जाना चाहिए, क्योंकि मोदी जी जैसे नेता भी इस धरती को बार बार ना नसीब होंगे। योगी जैसे नेता भी इस धरती में बार बार नहीं आते। इसलिए अच्छा काम कर लेना चाहिए, वरना 2013 में 12 में यह कानून 2012-13 में ही बना कि कोई भी जमीन पर वो मुसलमान खड़े होकर कह दें कि ये हमारी है तो आपको देना पड़ेगा। ऐसा कानून सोचिए, और आप हाई कोर्ट में अपील भी नहीं कर सकते। अब सोचिए, ये दादागिरी है कि नहीं? क्यों जी? और नेता, इस विषय में कोई नेता बात नहीं करता। हम जैसे लोग बात करें तो करें, नेताओं को क्या मतलब? कोई मुख्यमंत्री बात नहीं करता, देश के बड़े नेता बात नहीं करते। फिर तो इस देश में भारत का हिंदू सुरक्षित है ही नहीं।
ना बेटियां सुरक्षित हैं, लव जिहाद से बच रही हैं, ना तो तुम्हारी जमीन सुरक्षित है। तुम्हारे बाप दादों की जमीन जायदाद पे कल आके मुसलमान कह दे कि जी ये वक्फ बोर्ड की है, तो करो, खाली करना पड़ेगा। ऐसा कानून बना दिया 2013 में। अब देखो इस देश में, जबकि ये भारत सनातन, गंगा यमुना इस बात का प्रमाण है कि ये देश राम का है, कृष्ण का है, सनातनियों का है, लेकिन आज इस देश में अपने अधिकार की अब भीख मांगनी पड़ रही है। भैया हमारा अधिकार हिंदुओं को दे दो। देख लो, विडंबना तो ये है कि मोदी जी जैसे शासक भी आकर के इन नियमों को बदले नहीं अभी तक, जबकि ये सब हो जाना चाहिए अभी तक। हम लोग अपने परिवार में लगे हैं कि बस हमारा ये बच्चा, ये बेटा हमारा, ये घर हमारा, ये दुकान हमारी, बस। सनातनियों, संगठित रहो, संगठित होकर आवाजें लगाओ। नेता आए वोट मांगने तो कहो कि भाई वक्फ बोर्ड को खत्म कब करोगे, तब वोट लो। करो संसद में नियम पारित कि भाई जो नियम बना 2013 या 12 में वो खारिज करेंगे। अब आप लोगों को पता नहीं है कानून के बारे में, पर ये कानून है कि वो कह दें तो खाली करना पड़ेगा। अभी कितने % लागू है, कहां मैं भोपाल कथा करने गया, आपको पता है भोपाल में कुछ हिंदू, भोपाल नहीं पूरे भारत की बात कर रहा हूं, जहां मुस्लिम बाहुल्य है वहां से हिंदू लोग अपना घर बेच बेच के भाग रहे हैं, मजबूर हैं भागने के लिए। अपने ही देश में, अपने ही देश से अपने ही घर को बेचने के लिए हिंदू मजबूर है। मध्य प्रदेश में तो सरकार भी बीजेपी की है, फिर भी भोपाल से लोग भाग रहे हैं। कोई जाके नहीं पूछ रहा कि तुम क्यों भाग रहे हो, कोई नहीं जाके पूछ रहा कि भाई हम सुरक्षा की गारंटी देंगे, तुम यहीं रहो। मैंने कहा कई बार, इस देश को वही बचा सकता है जो निजी स्वार्थ को छोड़ करके राष्ट्र के निर्माण के लिए आगे बढ़ेगा। जब तक निजी स्वार्थ नेता नहीं छोड़ेंगे तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता। निजी स्वार्थ, नेताओं को डर रहता कि हमारी वोट ना चली जाए। अरे जाएगी तो जाए, चूल्हे में जाए वोट, राष्ट्र पहले है, वोट पहले नहीं है। राष्ट्र रहेगा तो वोट भी रहेगी, राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो क्या रहेगा। इसलिए जब सत्ता पे हो तो काम कर लेना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मेरी मां, गाय को राष्ट्र माता बना देना चाहिए कि नहीं। कट रही है कसाईयों में, अब कसाईयों को लाइसेंस दे रहे हैं हिंदू नेता। आज जितने कसाई खानों में गाय कट रही है उनके लाइसेंस में सिग्नेचर जाके देखना, हिंदुओं के सिग्नेचर हैं, क्योंकि मंत्री जो बनेगा वो हिंदू होगा, हिंदू है तो उसने साइन किया होगा तो उसके साइन से वो पास होता है। हिंदू यदि लाइसेंस में साइन ना करे तो काय का कसाई काट पाएगा, उसकी ताकत थोड़ी है। तो जयचंद यहां बाहर से नहीं लाए जाते, घर में ही मिल जाते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि सरकार भी जागे और सनातन का प्रत्येक भारतीय हिंदू भी जागे। जागने की आवश्यकता है या नहीं? नहीं जागोगे तो जैसे कश्मीर से चुपचाप खदेड़ दिए गए, क्या कर लिया तुम्हारे पिता ने, क्या कर लिया कानून ने, क्या कर लिया पुलिस ने, क्या कर लिया सेना ने। कश्मीर से खदेड़े तो गए थे, क्या कर लिया। ऐसे ही एक दिन खदेड़ दिए जाओगे, क्या कर लोगे, क्या बिगाड़ पाए। कश्मीर से खदेड़े गए, उदाहरण तो तुम्हारे सामने ही है, ज्यादा होशियार ना बनो। नहीं जी यहां नहीं आ सकते, कश्मीर के पंडितों को भी तो भगाया, बहन बेटियों को लूट लिया, कब्जा कर लिया उनकी संपत्ति पर। आज तक उन कश्मीरी पंडितों का अधिकार उन्हें ना मिल पाया पूर्ण रूप से। अभी धारा 370 हटी है, खुशी की बात है, अभी अधिकार मिल रहा है, लेकिन अभी भी पूर्ण अधिकार नहीं मिला पंडितों को। आज के इस स्थिति में बोल रहा हूं, जबकि इस बात को लगभग 300 साल हो गए खदेड़े। फिर इसलिए सनातनियों को संगठित होकर के राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य करना चाहिए।